क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। इसके पहले हमने और कई वीडियो निकाल चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, समीकरण लिखिए। तो ये परिभाषा और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है, गणनाएं, वो हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। ये समझ लीजिए आया है 18 में आया, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में। हर बार नष्ट समीकरण पर 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आपको बोर्ड में ये पूछा जाता है। 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में आया था। तो पहले हम आपको इसमें बताएंगे नष्ट समीकरण क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है। उसके बाद नष्ट समीकरण पर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। तो नष्ट समीकरण पर इसी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा। और ये देखिए नष्ट समीकरण है क्या। जैसे नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता ताप पर निर्भर करता है, जिसके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। फिर कहा गया कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए, समीकरण लिखना है आपको। तो यही समीकरण है। ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध का यही समीकरण भी होता है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और अपचयन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आर को कहते हैं गैस स्थिरांक, इसका मान जूल प्रति कैलोरी प्रति मोल में इसका मान होता है, जूल प्रति किलो मोल में इसका मान होता है 8.314। यह टी क्या है, ताप केल्विन में होना चाहिए। एफ क्या है, फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलाम या 96,487 कूलाम प्रति मोल। एम एस को क्या कहते हैं, धातु की मोलर सांद्रता। एम एन प्लस को कहते हैं धातु आयनों की मोलर सांद्रता। तो ये नष्ट समीकरण है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब हम आपको बताएंगे कि नष्ट समीकरण पर वो कौन से क्वेश्चन है जो कि लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 सब लगातार बोर्ड में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आपको गणना करना है। जडियन प्लस प्लस, ये जो एक लकीर इसको सेल बोलते हैं, डबल को लवण ब्रिज बोलते हैं। Cu प्लस प्लस 1m, Cu इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है ईएमएफ विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो नष्ट समीकरण से लगेगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ता है एनोड और कैथोड का। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर देते कि रिएक्शन लिखा हुआ है, जडियन लिखा हुआ है, जडियन। यहाँ पर जडियन प्लस प्लस और जडियन है, यहाँ पर लिखो जडियन और यहाँ पर लिखा है जडियन प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए 0 इलेक्ट्रॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन से बढ़कर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो अगर लेफ्ट से राइट चलने पर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कहते हैं एनोड। पहला पकड़ में आ गया, एनोड हो गया। फिर यहाँ पे देखिए Cu प्लस प्लस है, Cu प्लस प्लस का हो गया यहाँ पर Cu। अब देखने के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ पर Cu प्लस प्लस है, यहाँ पर आ गया Cu केवल। कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर लेफ्ट से राइट चलने पर अगर इलेक्ट्रॉन घटता है तो वो होता है क्या, अपचयन, जिसको कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन हुआ तो उसे कहते हैं कैथोड। तो ये मिल गया आपका कैथोड। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं।
तो किसी भी सेल का अगर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हो तो इसका फार्मूला होता है ई नॉट ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फार्मूला होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये निकलेगा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट कैथोड का मान कितना है देखिए, कैथोड कहाँ पर हुआ है, कैथोड हुआ है कापर में, तो कापर का क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, कापर वाला जो कापर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है वो दिया है प्लस का 0.34 माइनस का, और एनोड कहाँ पर हुआ है, एनोड हुआ है यहाँ पर जिंक का, तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है माइनस का 0.76। अब यहाँ पर देखिए 0.34 माइनस माइनस का होता है प्लस 0.76, दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो ई नॉट सेल ये बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करता है 0.34 0.7664 कितना हुआ 6 4 10 7 3 10 11 6 1 7, ये मिलाकर आएगा हमारा 7.10। ये हो गया हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया है ई नॉट 0.34 और ये माइनस में है, और इसका जो एनोड था, एनोड किस में हुआ था, एनोड हुआ था ये माइनस में, तो माइनस माइनस का प्लस, इसको हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आता क्या है देखिए, फिर से अगेन ऐड करते हैं 0.34 और 0.76, 6 4 10 7 3 10 1 11, अर्थात ये आएगा जोड़ने के बाद आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0.34 0.76 दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 वोल्ट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल कर आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकाला गया था, ई नॉट सेल, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड से एनोड को निकालते हैं तो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आया 1.1। अब हम लगाते हैं नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण पर जो दिया है हमारा नष्ट समीकरण होता है, इसको रब कर दे रहे हैं और नष्ट समीकरण का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नष्ट समीकरण का फार्मूला होता है ई सी ई डबल एल सेल बराबर ई नॉट सी ई डबल एल सेल माइनस का 0.0591 अपॉन स्मॉल एन इंटू एल ओ जी लॉग, यहाँ पर होता कंसंट्रेट ऑफ एनोड और यहाँ पर होगा कंसंट्रेट ऑफ कैथोड। कंसंट्रेट माने होता है सांद्रता। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आया, यही हमारा ईएमएफ हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं, ईएमएफ। ई नॉट सेल कितना निकला 1.1 निकल कर आया, 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी आपने वहां पर देखा गया था कि जो जिंक था तो वहां पर हुआ था Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज हुए थे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं 2, स्मॉल एन का मान हो जाएगा 2 इंटू एल ओ जी लॉग कंसंट्रेट ऑफ एनोड। एनोड किस में हुआ था, एनोड जिंक में हुआ था, तो जिंक का जो एनोड किस में हुआ था, जिंक का हुआ था, तो जिंक की मोलर सांद्रता कितनी है 1। और कैथोड किस में हुआ था, कापर में, कापर का जो मोलर सांद्रता दिया है वो कितना दिया है 1 दिया है। लिख दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू एल ओ जी लॉग 1, एक एक का मेक हो जाएगा, और यहाँ पर log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। तो 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 1 का मान 0 होता है। 1.1 किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1.1 वोल्ट। इस क्वेश्चन का जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो आया है 1.1 वोल्ट आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये गिब्स ऊर्जा 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है।
पिछली बार भी आया है, लगातार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं नष्ट समीकरण पर। तो जब से बोर्ड यहाँ पर आपका एनसीईआरटी जब से कोर्स आपका बदला हुआ है, एनसीईआरटी का जब से कोर्स बदला हुआ है यूपी में, तब से लगातार नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन लगातार बराबर आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिना मिस किए हुए पूरी वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बोर्ड में सफलता मिलेगी। आप पेपर में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगातार मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन आते ही आते हैं लगातार। आप देख लीजिए, अंशाल उठाकर देख लीजिए, जब से एनसीईआरटी का कोर्स बदला हुआ है तब से लगातार आपको नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं, गिब्स ऊर्जा निकालते हैं। यहाँ पर जो दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको कहते हैं ई नॉट सेल, दिया हुआ है 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट ये भी दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा को कहते हैं डेल्टा आर जी, ये आपको यहाँ पे निकालना है। फार्मूला होता है डेल्टा आर जी गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस एन एफ और होता ई नॉट सेल। ये फार्मूला होता है गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला। तो यहाँ पर एन का मान कहाँ से मिलेगा? अब एन का मान देखिए यहाँ से मिलेगा। आपको यहाँ पर एक समीकरण बनाना होगा। वो समीकरण ये किसके लिए है? जिंक के लिए है। तो याद कीजिए, और जबकि आपके लिए एक समीकरण दिया हुआ है जिसको कहते हैं जड एन, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अभी निकालना, जड एन दिया हुआ है और यहाँ पर सी यू दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर है जड एन प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पर दिया है सी यू, ये क्वेश्चन दिया है। ये सॉलिड में लिखा हुआ है, जड एन ये सॉलिड है और सी यू प्लस प्लस क्या है? ए क्यू, एक्वंस में है, घुला हुआ है, ये घुला हुआ है रिएक्शन। ए क्यू एक्वंस माने होता है घुला हुआ, और उसके बाद जड एन प्लस प्लस ए क्यू घुला हुआ, उसके बाद सी यू ये है एस का मतलब होता है सॉलिड। और ये यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया था 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का प्रकलन करना, ये रिएक्शन दिया हुआ है जड एन सी यू प्लस प्लस, जड एन प्लस प्लस सी यू दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जड एन है, यहाँ पे जड एन प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एन का मान 2 और ये क्या है? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक का मान हमने बताया था 96,500 कूलाम होता है और एक होता है 96,487 कूलाम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पर कूलाम प्रति मोल रखेंगे, कोई भी मान आप रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो 96,487 रख दिया एफ का मान, और मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है 1.1। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता क्या है? 2 सते हो जाएगा 14 और 2 अट्ठे 16 1 17, 2 चौका 8 1 9, 2 छंग 12, 2 नवा 18 1 19। यहाँ माइनस का है, गुणा करेंगे 1.1 से। अब इसका यहाँ पर गुणा देखते हैं क्या आता है, सबका मान रख दीजिए। यहाँ पे लिखा 192,974 और इसका गुणा आपको करना है 1.1 से। 1,7,9,2,9,1, एक अदद छोड़ दो, 4,7,9,2,9,1, सबको जोड़ लो जी। 4 7 4 11, 9 1 10 7 17, 9 1 10, 9 1 10 2 12, 9 1 10 10 10 और 2 12, 9 1 10 10, 9 1 10 और 10 1 11, 1 1 2, 21 22, कितना है? 21 22। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 22 71 4, और यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा? 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये मान आपका आएगा किसमें? ये आता है भैया जूल प्रति मोल में आएगा, जूल प्रति मोल में आएगा। अब इसको आप बना दीजिए, किसमें बनाइए? इसको बना दीजिए किलो जूल प्रति मोल।
तो गुणा करने पे कितना आएगा, हाँ कितना आ गया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो 1 अंक के बाद सबको मल्टीप्लाई किया तो यही आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे किलो जूल प्रति मोल में। तो माइनस का 21, 22, 7, 1, 4, अब इसको हम 1000 से भाग देंगे तो किलो जूल प्रति हो जाएगा मोल। तो भाग देंगे तो आएगा क्या, -1000 दूना जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 2714 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है हमारा, गिब्स ऊर्जा माइनस में आ गया है, तो ये आया है 212.27। अब चाहे तो आप 2 अंक तक ही लिख दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो ये हमारा रहा गिब्स ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो गिब्स ऊर्जा है वो आया माइनस का 212.27 किलो जूल प्रति मोल। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया है और इस वीडियो को जरूर देखें। हर बार क्वेश्चन आपको ये आता है बोर्ड में, 2023 में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।